हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है, क्या आपका प्यार आपको वापस मिलेगा, और मिलेगा तो कब तक मिलेगा। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। सबसे पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दे दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक को ज़रूर दे के जाइएगा। आपके फीडबैक का मुझे तहे दिल से और बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार रहता है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। अपने पर्सन का अपने मन में नाम लेते रहिए, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। इन द नियर फ्यूचर कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं। क्या आपका प्यार आपको मिलेगा। कार्ड आ गया है रोमांस। क्या आपका प्यार आपको वापस मिलेगा। रिकंसीडर, रिमेन पॉजिटिव। एक कार्ड और लेंगे। अपने पर्सन का फुल नेम लीजिए। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए अगर आप मेरे फ़ैन हैं तो यानी कि आप मेरे फैमिली का पार्ट है तो। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। देख लीजिए, देखो साफ पता चल रहा है इस पर्सन के मन में ये चीज़ बहुत दिनों से चल रही है कि इनको आपके पास आकर बात करनी चाहिए, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि काफ़ी टाइम हो गया आपसे कोई भी खबर सुने हुए या फिर आपकी जो हालचाल है वो जाने हुए। तो इस पर्सन के मन में भी उतनी ही बेताबी है जितनी आपके मन में है, लेकिन वो चीज़ आपको पता इसलिए नहीं चल रही है क्योंकि आप सोच रहे हो कि इनकी तरफ से कोई एक्शन अभी आया नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है। इस पर्सन का हाल भी मून के फेजेस की तरह है। जैसे ही न्यू मून स्टार्ट होता है इस पर्सन के मन में बिल्कुल जोश भर जाता है। इस पर्सन के मन में एक नई उम्मीद जाग जाती है कि अब तो कुछ करेंगे। और ये हो सकता है ये जो पर्सन है ना कुछ कुछ लिखते रहते हैं, या तो डायरी में लिख के रखते हैं या फिर फ़ोन में जो नोट्स है उसमें कुछ कुछ लिखते रहते हैं। तो हर चीज़ की प्लानिंग और प्रॉपर तरीके से क्या करना है वो चीज़ ये पर्सन जो है करते रहते हैं। तो मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और लेकिन क्या होता है जैसे जैसे मून के फेजेस है, जैसे कि जो है फेजेस जो चेंज होने लगते हैं और धीरे 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 जैसे कि मंथ भी एंड होता है तो इस पर्सन के मन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है जिससे इनके दिमाग में चीज़ें जो है और डिसीजन जो है चेंज होने लगता है। ये हाल चल रहा है। तो बार 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 वही सारी साइकिल जो है रिपीट होती जा रही है। रिकंसीडर, इस पर्सन के मन में एक चीज़ है जो ये आपको बता नहीं सकते। इसका मतलब ये है हर बार जब भी इनके मन में कुछ ऐसी चीज़ें आ गई हैं, चाहे आपकी लड़ाई को लेकर हो, चाहे इस पर्सन के मन में ये डर है कि इनकी फैमिली नहीं मानेगी। सबसे बड़ा पत्थर तो रास्ते का मुझे यही दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के मन में ये डर है कि इनकी फैमिली नहीं मानेगी। और ये डर बहुत ज़्यादा इस पर्सन के मन में हावी हो जाता है। कभी कभार तो ये सोच लेते हैं कि मुझे छोड़ देना चाहिए, मुझे इस पर बिल्कुल भी काम नहीं कर देना चाहिए, काम करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि ये चीज़ हो पाएगी। तो इस पर टाइम बर्बाद करने से कुछ नहीं, बस यही है कि ज़िंदगी भर तड़पना पड़ेगा, ज़िंदगी भर ऐसे ही रहेंगे। बट बार 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 इनके मन में खौफ जागती है, इनके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, जैसे कि कैसे मनाएं या कैसा ऐसे कुछ कर दें। ओह माय गॉड, ये कितना प्यारा लग रहा है ना। कैसे मनाएं या फिर कैसे ऐसा कुछ कर दें जिससे घर वाले मान जाए, सिचुएशन चेंज हो जाए। ठीक है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ रोमांस का कार्ड आया है। इसका मतलब ये है, मुझे ऐसा लगता है कोई आपकी लाइफ में ऐसा अभी आया है हाल फिलहाल में जो आपको बहुत हंसा रहे हैं। ऑनलाइन मिले हो या तो सामने मिले हो, कहीं तो मिले हो और इत्तेफाक से मिले हो, और एकदम से आप देख रहे हो कि उनसे मिलने के बाद एकदम से कनेक्ट कर पा रहे हो, कनेक्शन से महसूस हो रहा है और हंसा रहे हैं और आप हंस भी रहे हो, आप खुश भी हो जाते हो। लेकिन फिर क्यों आप ना दूर होने लगते हो, दूरियां बना रहे हो, बहुत ज़्यादा दूरियां बना रहे हो, क्योंकि आपके मन में ये है कि मुझे तो अपना पुराना वाला पार्टनर ही चाहिए। तो ऐसा लग भी रहा है कि रोमांटिकली किसी पे इंटरेस्टेड भी हो, लेकिन फिर ऐसा लग भी रहा है कि अपने आप को बहुत रोक रहे हो। ठीक है, तो अगर आप पुराने लवर के बारे में यानी कि अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हो तो यहाँ पे डेफिनेटली कार्ड ये कहते हैं कि नियर फ्यूचर में, इन द नियर फ्यूचर, यानी कि ये मान लो कि वेरी सून, बहुत ही जल्दी आप दोनों का रियूनियन कुछ ऐसे टाइम पे होने वाला है जब आपने उसकी उम्मीद की है। ठीक है,
कोई स्पेशल डेट है क्या आपकी जो आने वाली है, या फिर आप दोनों के लिए ये जो मार्च का महीना गया वो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग रहा, बहुत कुछ आपके मन में चलता रहा, बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड से महसूस कर रहे थे खुद से, पुरानी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करने लगे थे, और आपको ऐसा लग रहा था कि अब तो भाई ऐसा बहुत अकेलापन सा महसूस हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि अब तो कुछ भी सही नहीं होगा। ऐसा लग रहा था कि बहुत डाउन डाउन सा फील हो रहा था, सिर्फ सोने का मन कर रहा था, सो भी रहे थे तो प्रॉपरली सो नहीं पा रहे थे, उठकर फिर वही सारी चीज़ें रिपीट हो रही थी, तो पूरा दिन ऐसे चला जाता था, और लास्ट में रात को सोते वक्त बस गिल्ट होता था, और फिर ऐसा लगता था कि नहीं नहीं कल सुबह से करेंगे। तो आपके एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इतना ज़्यादा जो आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है। कभी ये सोचते हो अच्छा लगता है कि हाँ आप कर लोगे, कभी ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा, आपसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है क्या करना है तो एक काम करो, चुपचाप एक कमरे में अकेले बैठ जाओ, सारे फ़ोन्स सामने से हटाओ, आंखें बंद करो, मेडिटेट करने की कोशिश करो। क्या ज़रूरी है इस समय, क्या ज़रूरी है। रीडिंग करते वक्त भी मेरी आंखें अक्सर बंद रहती है ताकि मैं मेडिटेट करती हूँ और आपको बताती हूँ। ठीक है, एनर्जीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। तो मेडिटेशन से आपको आंसर मिलेंगे, क्लियर आंसर मिलेंगे, जो ज़रूरी है वो करते जाओ। अगर आप ऐसे करोगे ना, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ऐसे नहीं हो पाएगा। 1 2 3 4 स्टेप वाइज लिख के देखो और उस पर काम करना चालू करो। द ड्रीम, ठीक है, यहाँ पे है द ड्रीम। आपके पर्सन जो है आपके सपने में आ रहे हैं। हो सकता है आज बहुत ही अजीब सा सपना देखा हो, किसी ऐसे के साथ देखा हो, आपको लगा कि इनका सपना मुझे क्यों आया। हो सकता है आपके पर्सन हो, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई और है, ज़रूर ये कोई और है जिसकी आपको एक्सपेक्टेशन नहीं थी, और आपने ऐसा देखा सपने में कि ये आपको चाहते हैं, ये आपके चाहने वाले हैं और आपसे अपने दिल का जो है इजहार कर रहे हैं। और ये देख के, ये सुन के आप एकदम से उठ गए, क्योंकि आपको विश्वास नहीं हो रहा कि ये कैसा सपना आया। ठीक है, आप बहुत कन्फ्यूजन में उठे हो, और या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ऐसा देखा, ओह माय गॉड, एक्सपीरियंसिंग, देख लो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी के साथ है और वो उनके साथ रोमांस कर रहे हैं। आपने ऐसा देखा है, जो देख के आपका दिमाग बिल्कुल ही ख़राब हो गया। आपको ऐसा लगा कि कितनी ख़राब शुरुआत है दिन की, और उठे हो बहुत चिड़चिड़े से मूड में उठे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई वर्थ नहीं है, आप बिल्कुल यूज़लेस हो, और आपको बहुत ज़्यादा आलस छा रही है। एक्सपीरियंसिंग, आप बहुत ज़्यादा सैड वाली एनर्जी में हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि सारी की सारी गलती आपकी है, आप में ये गलती है वो गलती है। अपनी सारी गलतियों को याद करके खुद को एक तरीके से कोस रहे हो, बहुत कोस रहे हो। ठीक है, चलिए अब आपकी कुछ करंट एनर्जीज़ को देखते हुए हम बताते हैं क्या होना है। इंट्यूशन एंड मैनिफेस्टेशन। मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स को स्केचिंग करना बहुत पसंद है, या फिर एक चीज़ बोल दूं कि आपकी राइटिंग बहुत सुंदर है। लोग आपकी राइटिंग के बारे में बोलते ज़रूर है। अब मैंने यहाँ पे राइटिंग क्यों लिखा, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है ना, जो क्रिएटिविटी है उसको ना आप अपने हीलिंग के लिए इस्तेमाल करो। ये बहुत ही प्यारा सा मैसेज एंजल्स हमें दे रहे हैं, आपकी हीलिंग के लिए आपकी क्रिएटिविटी बहुत, ओह माय गॉड, माइलस्टोन, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे रोल प्ले करेगी। अगर आप ड्राइंग करते हो, अगर आपको घूमना पसंद है, या कोई चित्रकार, ओह माय गॉड, द हीलिंग लाइट ऑलरेडी आ गई है, तो वो चीज़ करो। अगर आपको, मुझे लगता है आप लोगों को मून चार्ज्ड वाटर पीना बहुत पसंद है, जैसे कि मून लाइट में आप बॉटल को रख देते हो, पानी की बॉटल को, सुबह उठ के पीते हो। अगर आप नहीं करते हो ऐसा तो करके देखिए, मून लाइट में ना बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जीज़ होती है। ऐसा एक काम करो, किसी को बताओ मत, चुपचाप, मतलब अपने आप को पता होना चाहिए, आपको आपकी एनर्जीज़ जो है वो सिक्योर रहनी चाहिए एक तरीके से, सबको मत बताओ। एक बॉटल लो, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, कांच की लोगे वो भी अच्छा है, मतलब कांच की, मतलब कहते हैं वो वाली जो बॉटल आती है प्लास्टिक से हट के, ठीक है, क्लियर वाली जो बॉटल आती है, या फिर नहीं है तो प्लास्टिक की बॉटल भी चलेगी, उस पर से लेबल वगैरह हटा दो, उसको बंद करके जहाँ पे आपकी मून लाइट पड़ रही है रात भर उसको रहने दो। सुबह उठ के सबसे पहले कलेक्ट करके ले आओ बॉटल को, और पूरे दिन उससे पानी पियो आप। वो एनर्जी जो होती है ना उस वाटर में, हीलिंग एनर्जी होती है। तो आप में से बहुत सारे ऐसा करते भी हो,
मुझे ऐसा लगता है आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत हील होने वाला है और बहुत ही तेज़ी से चेंज होने वाला है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन, मैंने बोला ना, कभी कभी लगता है कि बहुत लॉस हो गया है, मेरे हाथ से जो मेरा समय निकल गया है और आप आधे पानी में आ गए हो, अब आगे कुछ नहीं हो सकता। और देखो, पहले मैनिफेस्ट कर रहे हो और कभी महसूस हो रहा है कि सारा कुछ निकल गया, मेरे पर्सन चले गए, मैं अकेले पड़ गई या पड़ गया। यहाँ पे ये चीज़ आपको बता रही है कि आप आईना देखो, सच्चाई को पहचानो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये सिर्फ आपकी काल्पनिक धारणा है, सिर्फ और सिर्फ आपकी काल्पनिक धारणा है। आपका रीयूनियन होने वाला है, लेकिन उससे पहले जो मायूसी वाला जो समय है ना, उसमें आपको अपना साथ नहीं छोड़ना है। और हीलिंग सिर्फ तभी होगी जब आप आईने में देखोगे और अपने आप को पहचानोगे कि आप कौन हो। अपने आप को जब तक आप पुरस्कृत नहीं करोगे इतनी हिम्मत खुद में लाने के लिए, अपने आप को अगर आप हील नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किलातें आ जाएंगी आप दोनों के रीयूनियन में। जब तक हीलिंग नहीं होगी तब तक जो है रीयूनियन नहीं होगा। ओ माय गॉड, अपनी हॉबी से जी चुरा रहे हो, किसी भी काम में मन नहीं लगता, ऐसा लगता है बोरियत सी आ गई है लाइफ में, और ऐसा लग रहा है कि कोई भी चीज़ आपको उनके बारे में सोचने के लिए नहीं भुला पा रही है, कामयाब नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो कोई भी ऑफ़र ले नहीं रहे हो, लेकिन आपका बहुत सारा काम जो है आपके सिर पे चढ़ता जा रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि ये काम कैसे होगा। ठीक है, द एम्प्रेस वाली एनर्जी। बहुत सारे लोग जो कंसीव करने की कोशिश कर रहे थे या फिर जो बेबी चाहते थे, उनके लिए बहुत जल्दी गुड न्यूज़ आने। ओह माय गॉड, कम्युनिकेशन, ये लीजिए, ये चाहिए था ना आपको दिख नहीं रहा है सामने से क्या हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो आपके पर्सन को रोके हुए हैं, पर आपके पर्सन के बैक ऑफ द हेड में हमेशा चलता रहता है कम्युनिकेशन। वो भी इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उनकी भी हीलिंग नहीं हुई है। जब तक वो पुरानी चीज़ों से अपनी एनर्जी को क्लियर नहीं करेंगे और अपना रास्ता खुद ब खुद साफ नहीं करेंगे, तो फिर आपके पर्सन का आपके पास आना थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पे लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर जो है फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है या फिर मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक है, और आप जो है चीज़ों को जिस तरीके से देख रहे हो ना, अगर आप उसका नज़रिया चेंज कर दो तो आपकी लाइफ में सक्सेस बहुत जल्दी आएगी, बहुत जल्दी। आगे का रास्ता क्लियर है, मुश्किलों भरा नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई आता हुआ या अड़चन पैदा करता हुआ तो मुझे नहीं दिख रहा है। वो बस आप ही हो जो ऐसे काल्पनिक चीज़ों को सोच सोच के खुद को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हो। जी हाँ, यही कार्ड मैं बताना चाहूँगी। एक मास्टर कार्ड ले लेते हैं और आपकी रीडिंग को कंक्लूड करते हैं। वीडियो को अभी से लाइक कर दो। ऑक्यूपेशन, ओह माय गॉड, अपने स्किल्स पे ध्यान दो। जिस भी ऑक्यूपेशन में हो उस काम पर ध्यान दो। मैंने कहा ना, हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो क्रिएटिविटी है उसे लगाओ, क्या पता वो आपके ऑक्यूपेशन में भी हो, और अपना 100% दो, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी मोटिवेशन मिलने वाली है आगे की ओर बढ़ने की। और काम में जितना ज़्यादा रहोगे आपका दिमाग जो है नेगेटिविटी से दूर रहेगा और ये सारी चीज़ें नहीं सोचेगा। नंबर है 34 या फिर 3+4 आप मान सकते हो। ये थी आपकी प्यारी सी रीडिंग। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। जल्दी से लाइक करके, कमेंट करके, और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए प्यारी सी रीडिंग आ गई है, उसको देख के ज़रूर जाइएगा। मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।